बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से पहर रियासत तेलंगाना के फ़िरक़ा वाराना माहौल के ताल्लुक़ से तहरीक मुस्लिम शब्बान का एक वफ़द डॉक्टर जितेंद्र साहब IPS जो डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस हैं, उनसे उनके दफ्तर पे मुलाकात किया। मेरे हमरा जनाब सैयद निज़ामुद्दीन साहब जो तर्जुमान हैं कांग्रेस के, जनाब MA गफ़्फ़ार साहब नायब सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान, हमारे वाजिद शरीफ साबिक़ा काउंसलर मुशीराबाद, जनाब मोहम्मद महबूब साहब और दीगर लोग मेरे हमरा थे। बहुत वाज़ेह तौर पर DGP साहब से मैंने ये बात कही कि रियासत तेलंगाना में फ़िरक़ा परस्त ताकतें रियासत के अमन सुकून को बर्बाद करना चाह रही हैं और ऐसा लगता है कि पुलिस कहीं न कहीं इन फ़िरक़ा परस्त ताकतों के ताल्लुक़ से सॉफ्ट कॉर्नर है। तो उन्होंने फौरी ये कहा कि पुलिस बहरहाल सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, अगर कहीं गलती हुई है तो हम बहरहाल उसका नोट भी ले रहे हैं। तो मेरा इशारा दरअसल आसिफाबाद जेनूर के भयानक फ़िरक़ा वाराना फ़साद और फिर निर्मल में होने वाले मॉब लिंचिंग का वाक़या जो हुआ, भैंसे के 2 तरकारी बेचने वालों को वहाँ नरसापुर पुलिस स्टेशन लिमिट में रात में 3 से 4 बजे के दरमियान सुबह उनको घेर कर मारा गया। तो हैरत की बात है कि रियासत तेलंगाना की इंटेलिजेंस का मेरे को बड़ा अफसोस हुआ कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साहब के इल्म में निर्मल का ये वाक़या ही समझिए कि उनके इल्म में नहीं था। जब मैंने बात रखी तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ निर्मल में, तो फिर मैंने सारी तफसीलात उनके सामने रखी तो फौरी उन्होंने जो मेमोरेंडम में मैंने निर्मल का जिक्र भी किया उसको अंडरलाइन उन्होंने किया और फिर अपना कुछ नोट उस पर उन्होंने लिखा और कहा कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसी तरह वनपर्ती स्कूल के ताल्लुक़ से भी जहां मुस्लिम बच्चियां नमाज पढ़ रही थी एडमिनिस्ट्रेशन की इजाज़त से, तो उस स्कूल के कमरे में फ़िरक़ा परस्त दंदनाते हुए दाखिल हो गए और फिर बच्चियों को डराया धमकाया, एक नया तमाशा हुआ। वहाँ पर भी पुलिस ने जो FIR किया, बहर नॉमिनल FIR है, सब दिफात उस पर लगनी चाहिए थी। तो ये सब तमाशे हम देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ज़बान और मुंह बंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस को बरसर इक़्तिदार लाने में जहां दूसरों का भी रोल रहा है, लेकिन तहरीक मुस्लिम शब्बान का अपनी जगह एक अहम रोल रहा है। और मौजूदा जो इंचार्ज तेलंगाना है दीपा दास मुंशी साहबा, कई बार तहरीक मुस्लिम शब्बान के दफ्तर वो सिर्फ तायीद के हुसूल के लिए आई हैं और हम तायीद करें हैं। तायीद इस वजह से नहीं करें कि मुसलमानों पर हमले किए जाएं, फसादियों को आज़ादाना तौर पर छोड़ दिया जाए और मुसलमानों की इमलाक को तबाह कर दिया जाए। मेरे पास आज लिस्ट है जो मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को दी है कि 95 पुलिस अगर तमाशाई नहीं रहती तो 95 दुकानात को जेन्यूर में आसिफाबाद में जला दिया गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया। और फिर समझिए कि 11 मकानात पर हमले किए गए और 45 मोटर व्हीकल्स पर, मोटरसाइकिल और समझिए कि कारों को नुकसान पहुंचाया गया। तो ये इतनी बड़ी तबाही, 95 दुकान के मालिकीन आज इस मौक़िफ़ में नहीं है कि अपनी दुकानात में जाकर वो समझिए कि कारोबार कर सके, क्योंकि कुछ उनका बचा ही नहीं है। 6 मसाजिद जेन्यूर में है और 6 मसाजिद में से 4 को इन फ़िरक़ा परस्तों और कमज़रफ़ों ने निशाना बनाया है। और इन निशाना बनाने के बाद रियासत का चीफ मिनिस्टर आज तक दौरा नहीं करा। मुझे बड़ी हैरत है इस बात की कि हमारी मस्जिद और कुरान मजीद की बेहुरमती हो और वो चीफ मिनिस्टर जिसको हम सेक्युलर कहकर लाए हैं
اگر وہ تماشائی بنا رہتا ہے تو اس کا انجام بڑا سخت ہوگا۔ تو بہرحال ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کی نوٹس میں بہت ساری باتیں اور بہت سارے حساس پاکٹس کو بھی ان کے لایا گیا ہے۔ بہت سمجھیے کہ اطمینان اور سکون سے انہوں نے ساری باتیں سنی، اور پھر کچھ باتیں سمجھیے کہ اس کو انہوں نے ضبط تحریر بھی کر لیا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ فرقہ پرستوں پر لگام لگائی جائے گی، کیونکہ تلنگانہ امن و امان کا گہوارہ رہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ گنیش چترتھی کا بھی موقع ہے۔ تو یہ عیدین جو سمجھیے کہ ہمارے غیر مسلموں کے آتے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ یہ کسی کو نقصان پہنچانے یا کسی پر حملے کرنے یا نفرت کے لیے نہیں آتی۔ کوئی بھی تہوار اور عید محبت کا پیغام دیتی ہے، اور مسلمانوں کے تمام عیدین اور تمام عبادتیں ایک محبت اور دوسروں کی ہمدردی اور انسانیت کے درد اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ جو سمجھیے کہ گنیش اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مسئلہ ہے، اس پر کانشیس رہنے اور حساس ڈسٹرکٹس میں بھی پولیس فورس کو چوکس کرنے، اور پولیس فورس کو جو لاپرواہی کر رہے ہیں ان کو جواب دہ بنانے کے لیے بھی ہم نے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس سے بات کی ہے، اور پھر انشاءاللہ جلد سے جلد تحریک مسلم شبان کا ایک ڈیلیگیشن جنیور کا دورہ کرے گا۔ عادل آباد، جنیور، نرمل، یہ سارے مقامات کا ہم دورہ کریں گے، اور وہاں کے متاثرین سے ویسے ٹیلی فونک رابطہ تو مستقل، جس روز گڑبڑ ہوئی اسی روز، حالانکہ میری صحت کچھ خراب تھی، میں سی ایم او میں سمجھیے کہ صاحب اسپیشل آفیسرز سے بات کر رہا تھا۔ بہرحال اس پہ سیکریٹری لیول کے آفیسر سے بھی میں نے بات کی، کیا ڈپلائمنٹ ہے، کیسے ہے، کیا ہے۔ پھر دوسرے دن جو تباہی کی خبریں آئی تو یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ ریاست امن و امان میں رہنا چاہیے، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ امن و امان کو قائم رکھے۔ اگر حکومت اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتی ہے تو پھر یہ حکومت کے دن بہت جلدی پورے ہو جائیں گے۔ شکریہ۔